तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और धुरंधर मूवी के नए पार्ट में। तो हमने पिछली बार बात किया था कि जो रणवीर सिंह है वो वहाँ पे पहुंच जाता है, वो वहाँ पे उस सोडा शॉप पे काम किए हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो जाता है। उसके बाद वो कुछ पुरानी बातें याद करता है, जैसे कि अपने माता पिता के साथ अत्याचार होता था जो, और लॉर्ड कमांडर ने उसको कहा था, वो बातें याद करता है। वो कहते हैं कि हमारे देश में दो सबसे ज़्यादा घातक औजार हैं, एक नज़र और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे देश पे राज करना है। ये सब जब वो सोच रहा था तो उसका मालिक जो उसे देख रहा था। जब उसे देख रहा था तो वो उसके लेके जाता है जहाँ पे वो सबसे पहले जब आया था वहाँ पे काम करता था। वहाँ पे रणवीर सिंह को कहता है कि जयदीप, मैं सबसे पहले जब आया था तो यहीं पे काम करता था। पूरे 6 साल में बेंचों पे सोया हूँ। 6 साल तक मैंने गिलास भी धोया है, सिर्फ नेटवर्क बनाने के लिए। वो दोनों मिलते हैं और बताते हैं कि यहाँ की चाय में नमक डालते हैं, सबको वाहियात लगती है, लेकिन मुझे तब भी यहाँ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बताते कि मैं जब गांव में रहता था तो मेरे गांव में खारा पानी आता था, यहाँ की चाय मुझे घर की याद दिलाती है। रणवीर सिंह पूछता है कि कहाँ है आपका गांव। वो मालिक जो है कहता है कि रहमान डकैत की गैंग में घुसना इतना आसान नहीं होगा। उसमें जितने भी गैंग है सब कौन के हिसाब से बटे हुए हैं, इसलिए तो सिर्फ रहमान गैंग से में ही घुस सकता है और पठान गैंग से बच के रहना है। क्लाउड गैंग और पप्पू के लोग घूमते रहते हैं जैसे कि उस रात को। फिर रणवीर सिंह पूछता है, रहमान डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम के पीछे डकैत लगता है। तियारी कहती है, रहमान डकैत और बाबू डकैत नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को पता चली उसी दिन उसकी मम्मी का इंतकाल हो गया। कहती है रहमान ने अपनी मम्मी का जाके कत्ल कर दिया। फिर वहीं से चैप्टर 3 चालू होता है, द वास्टर किंग ऑफ लाइरी। उसके बाद बाबू डकैत आता है और जो सोडा शॉप का मालिक रहता है उसको पकड़ लेता है और उसको धमकी देता है। वहां से जाता है तब उसके बारे में पूछता है कि ये चिकना कहाँ से लाया, और वो रणवीर सिंह रहता है। बाबू डकैत को लकवा पड़ने के बाद रहमान डकैत से लड़ने के लिए अरशद पप्पू से हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में तकरीबन 1 दहाड़ी पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। कल की वाली में रहमान नहीं आएगा, लेकिन उसका बेटा जरूर आएगा। उसके बाद वो गेट खोलता है और एक और बंदा आता है। फिर वो दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उसका आते ही अरशद पप्पू की गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद रिजवान कुछ प्लानिंग करता है। से निकलते वक्त 3 लड़कियों को अगवा करेंगे। अगर नीम को बचा सकते हैं तो झटके रहमान डकैत को पता चल जाए। गोली कहीं से भी निकल सकती है, इसका हमें जान का खतरा हो सकता है, चलेगा या कोई और तरकीब लगाए, ऐसा रिजवान बोलता है। उसके बाद रणवीर सिंह कहता है कि चलेगा, मैं बचा लूंगा लड़की को, फिक्र मत करो, बचा लूंगा लड़की को। उसके बाद एक शादी दिखाई देती है जहाँ पे रणवीर सिंह जो है वेटर बना रहता है। फिर उसके बाद आता है नईम बलोच साथी में। वो बताता है कि वो रहमान का छोटा बाप है और फिर कहता है कि तुम लोग इसका ध्यान रखो और बच्चों को संभालो। उसके बाद रहमान डकैत के लोग आते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। बलोच और उसका कोई छोटा लड़का रहता है उस पे। यहाँ पे जो उसका छोटा लड़का उसको वो बचा लेता है रणवीर से की। उसके बाद रणवीर सिंह गन उठाता है और मारने लगता है, एक दूसरे को मारने लगते हैं और रणवीर सिंह जो है इस तरह से इसके सपोर्ट में आ जाता है और सामने वाले को मारने लगता है। जब मारते मारते जब देखता है लास्ट में जब वो लोग भाग जाते हैं, तब उसके बाद नईम बलोच जो है उसको गोली लग जाती है। फिर एम्बुलेंस की मांग करने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी में बताऊंगा मैं आपको अगले पार्ट में, इंतजार कीजिएगा। मैं इसको बहुत क्लियरिफाई कर बहुत अच्छे से इसको बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।